कि इसमें बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको गुमराह किया है। बाबा हूँ, कभी भी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होने की ज़रूरत है। बेटा अब हम कंसोलिडेटेड मार्कशीट क्या होती है, कंबाइंड मार्कशीट क्या होती है और सेपरेट मार्कशीट किसको मिलती है, इन सभी कंपार्टमेंट में आपको कितने अटैम्प्ट्स मिलते हैं। आप इस बार चाहे वो क्लास 10th के हो चाहे 12th के हो, वो कंपार्टमेंट के लिए अगर फॉर्म भरना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो इसी बॉक्स से भर सकते हैं। अभी मैं कि अगर इस साल आप कंपार्टमेंट का एग्जाम पास करते हो या इंप्रूवमेंट का एग्जाम पास करते हो तो आपको किस तरीके की मार्कशीट मिलेगी। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो कंपार्टमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं इस साल या फिर इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं। वो उन सभी बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप पूरी जानकारी लो, जिससे आपको सारी जानकारी का पता रहे और आप दूसरों को भी एक सही जानकारी दे सकते हो। मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को बच्चों के कवर किया है जो उन्होंने मुझसे पूछे हैं, जिनको जो कॉमन क्वेश्चन थे कि भाई वीडियो बनाओ, और बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको भी मैंने सही करेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं रात में दिन में पूरे टाइम बच्चों के साथ में काउंसलिंग करता हूँ, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बस बच्चों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका हर एक लाइक है वो मुझे मोटिवेट करेगा और मैं इस तरीके से हर जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपका बड़ा भैया और आप मेरे छोटे भाई बहन हो, तो आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हो। मैंने और आपने कंधे से कंधा मिला लिया है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरे साल आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, कभी भी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होने की ज़रूरत है। बेटा अब हम सब कुछ करके दिखाएंगे, अच्छे से करके दिखाएंगे। इससे पहले की वीडियो भी देख लेना, और बच्चों के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट है, वहाँ पर मैंने रिप्लाई भी किया है, हो सकता है उनसे भी आपको कुछ मदद मिले। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम 2024। और इम्प्रूवमेंट के लिए भी यही एक प्रोसेस है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का दोनों का एग्ज़ाम एक ही होता है, उसका प्रोसीजर भी एक ही होता है फॉर्म भरने का, तो आप दोनों बच्चों के लिए सेम है। लेकिन मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ये है कि इसमें बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको गुमराह किया है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कंपार्टमेंट में आपको कितने अटैम्प्ट्स मिलते हैं। आप इस बार प्राइवेट कैंडिडेट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट दे रहे हो या एज ए रेगुलर कैंडिडेट में शामिल हो, इन सभी को बताऊंगा। और सबसे मुख्य बात ये बताने वाला हूं कि अगर इस साल आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम पास करते हो या इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम पास करते हो तो आपको किस तरीके की मार्कशीट मिलेगी, कंसोलिडेटेड मार्कशीट क्या होती है, कंबाइंड मार्कशीट क्या होती है और सेपरेट मार्कशीट किसको मिलती है। इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो को देने वाला हूं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा जैसे ही आप गूगल पर सर्च करते हो CBSE कंपार्टमेंट एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन 2024 के लिए, तो आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। CBSE की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये खुल जाती है, जो कि मैंने खोल रखी है। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो इसमें जो ये सेकंड कॉलम है बेटा, इसमें आपको क्या दे रखा है, कंपार्टमेंट क्लास 10th एंड 12th। तो जो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो क्लास 10th के हो चाहे 12th के हो, वो कंपार्टमेंट के लिए अगर फॉर्म भरना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो इसी बॉक्स से भर सकते हैं। अभी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। तो बेटा जैसे ही आप क्लिक करते हो कंपार्टमेंट पर तो यहाँ पर एक इंटरफेस खुलता है, जो कि अभी यहाँ पर लिंक नहीं है बेटा। लिंक क्यों नहीं है, ब्लैंक क्यों है, क्योंकि अभी वो डेट नहीं आई है, फॉर्म की डेट नहीं आई है। तो बेटा जैसे फॉर्म की डेट आएगी तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रखी है, तो यहाँ पर आपको कुछ लिंक शो होने लग जाएंगे, और वो डेट क्या है एक्सपेक्टेड जान लो। मैंने बताइए आपको कि 1 जून से लेकर के कम से कम आपको 17 जून तक ये फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा 2024 में, यानी कि ठीक है ना, कुछ ही दिन बचे हैं, अभी अभी लिंक आ जाएगा। और बाकी भी बेटा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएंगे, जितनी भी जानकारी होगी मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को दे दूंगा। लेकिन आपने मेक श्योर कर लें कि आपने सब्सक्राइब कर रखा हो और बेल आइकन को भी दबा रखा हो, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो बच्चों इस तरीके से आपको यहाँ पर इतनी तारीख को आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बेटा मैं आपको एक चीज़ और अवेयर करा दूँ कि ये आधी अधूरी जानकारी है, ये पूरी जानकारी नहीं है। इस टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको मिसलीड किया है, या उनको भी पता नहीं होगा तो उन्होंने गलत जानकारी आपको दी है। तो सही जानकारी क्या है, देखो बेटा आपने एक चीज़ मिस कर दी। क्या मिस कर दी, मैं आपको पीछे लेकर के चलता हूँ। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट कैंडिडेट ऊपर। आप समझ में आया, हाँ बेटा। तो जितने भी बच्चे 2024 में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो ही सिर्फ यहाँ से कंपार्टमेंट के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो क्लास 10th के हो या 12th के हो। ध्यान रखना कोई भी बच्चा प्राइवेट कैंडिडेट हो सकता है और कोई भी बच्चा
रेगुलर कैंडिडेट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा अटैम्प्ट दे रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो मैं आपको बताऊंगा कि बेटा कि आप एज ए कौन से कैंडिडेट हो, रेगुलर कैंडिडेट हो तो आप फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हो, कौन सी कैटेगरी में आते हो, और अगर आप प्राइवेट कैटेगरी में आते हो तो आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर क्लिक करके देना, जब लिंक आएगा तब आप दोगे। लेकिन ये चीज़ मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि बेटा आपके जो कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम आप देते हो उसमें कितने अटैम्प्ट आप दे सकते हो, समझ रहे हो, कितने अटैम्प्ट आप दे सकते हो। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ, हाउ मैनी, बच्चों का सवाल होता है हाउ मैनी अटैम्प्ट्स, हाउ मैनी, आपको पता है तो बताओ, नीचे सभी बच्चों को कमेंट करके बता देना हाउ मैनी अटैम्प्ट्स इन कंपार्टमेंट। बात हो रही है कंपार्टमेंट की, ठीक है ना। तो कंपार्टमेंट के एग्जाम में आपको कितने अटैम्प्ट मिलते हैं, तो बेटा आपको 3 अटैम्प्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये अटैम्प्ट डिसाइड करते हैं कि आप प्राइवेट कैंडिडेट, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट हो या रेगुलर कैंडिडेट हो। जिनको पता है वो बता दो कि रेगुलर कैंडिडेट कौन होगा और प्राइवेट कैंडिडेट कौन होगा। तो बेटा आपको 3 चांस मिलते हैं, एक चांस मिलता है फर्स्ट चांस, फिर मिलता है बेटा आपको सेकंड चांस, फिर आपको मिलता है थर्ड चांस। और ये कब कब होते हैं मैं आपको बता देता हूँ बेटा। फर्स्ट चांस जो है आपको डेट भी बता रखी है मैंने कि अभी डेट आई नहीं है ऑफिशियली, लेकिन फिर भी इसी तारीख को होगा। 15 जुलाई जो है, 15 जुलाई 2024 को आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। और सेकंड अटैम्प्ट कब होगा बेटा, सेकंड अटैम्प्ट जो होगा वो आपका मेन एग्ज़ाम जो होगा ना, बच्चों का जो नए एडमिशन हुए हैं क्लास 10th में और 12th में, जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके साथ में सेकंड अटैम्प्ट होगा। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाते हो तो बेटा ये कब होता है, ज़्यादातर फरवरी में ही होता है, तो इसको मान के चलते हैं फरवरी 2025 इसकी डेट अपन मान लेते हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे सेकंड अटैम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं और उनको एक और अटैम्प्ट लास्ट चांस मिलता है, तो ये कब होता है बेटा, ये तब होता है जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो ना। अभी जो जुलाई में 15 तारीख को जब फर्स्ट अटैम्प्ट दोगे तब आपके साथ में थर्ड अटैम्प्ट वाले स्टूडेंट भी बैठे होंगे। तो इसी तरीके से अगर जो सेकंड अटैम्प्ट में फेल हो जाता है वो बेटा उसी तरीके से अब जुलाई में दे रहा होगा। जुलाई की क्या तारीख होगी हमें नहीं पता, तो जुलाई 2024 में आपको थर्ड अटैम्प्ट देने को मिलेगा। समझ में आया। हाँ, अब बेटा आप रेगुलर स्टूडेंट की कैटेगरी में कब आओगे और प्राइवेट स्टूडेंट की कैटेगरी में कब आओगे। जो बच्चे इस साल फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं 15 जुलाई 2024 को, वो सारे के सारे बच्चे रेगुलर कैटेगरी में आएंगे, रेगुलर कैंडिडेट कहलाएंगे, एज ए रेगुलर कैंडिडेट कहलाएंगे, ठीक है। और जो लोग सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट देंगे वो क्या कहलाते हैं, सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट वाले, वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट कहलाने लग जाते हैं। वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म को भरते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये रेगुलर स्टूडेंट जो है वो फॉर्म को कैसे भरेंगे बेटा। रेगुलर स्टूडेंट को खुद को फॉर्म नहीं भरना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद के स्कूल की होती है ना। ये स्कूल वाले आपका ऑनलाइन ही फॉर्म भरते हैं, सारी जानकारी आपको दी जाती है। तो आप स्कूल वालों से भी संपर्क कर सकते हैं, किसी धोखे में और जालसाजी में ना आए। स्कूल वाले आपका फॉर्म भरेंगे, ठीक है, पहली बात तो ये। और सिर्फ आपका काम पढ़ना है और वो आपको एडमिट कार्ड भी आपको स्कूल से मिलेगा, सारा काम स्कूल वाले करके देंगे, ठीक है ना। तो स्कूल वाले कैसे भरते हैं मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि स्कूल वाले भी पोर्टल पर जाते हैं, वहाँ पर यूआईडी होती है। ये यूआईडी क्या होती है, आपका जो एफिलिएशन नंबर होता है ना, स्कूल का जो एफिलिएशन नंबर होता है वही आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी यूआईडी होती है। और एक पासवर्ड होता है जो कि स्कूल वालों के पास में होता है, उससे वो एक्सेस करते हैं। और आपकी जो एलओसी है यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर केयरफुली उनके द्वारा डाली जाती है, जिससे कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। बस इतनी जानकारी, ठीक है। और जो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट और सेकंड और थर्ड का जो अटैम्प्ट दे रहे हैं बेटा, वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट वो यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके, इस जगह पर क्लिक करके यहाँ से खुद से वो फॉर्म भरते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो आपको ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि आप एज ए रेगुलर हो या प्राइवेट हो। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, यानी कि आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपको खुद को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि आपको मार्कशीट कैसी मिलेगी, कंपार्टमेंट वालों को कैसी मार्कशीट मिलेगी अगर वो एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, और जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको कैसी मार्कशीट मिलने वाली है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से देख लो फटाफट, ठीक है। चलो, तो देखो मैं बताने वाला हूँ बेटा मार्कशीट। अब आपको मार्कशीट के बारे में जानना है, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर मार्कशीट कैसी आएगी हमारी। तो बेटा मैं आपको बता दूँ कि मार्कशीट अलग अलग आने वाली है। किन के लिए, जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए अलग मार्कशीट होगी। अच्छा, तो कंपार्ट वालों को और इम्प्रूवमेंट वालों की अलग मार्कशीट होगी। कैसे होगी अच्छे से समझ लेना, फिर बाद में बार बार पूछते हो, ठीक है ना। चलो, अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। चलो, कंपार्टमेंट वाले बच्चों का क्या होगा। कंपार्टमेंट वाले बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वो जो भी सब्जेक्ट में का कंपार्ट दे रहे हैं, अगर वो उन सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, जो आपकी मेन मार्कशीट है, मेन मार्कशीट मतलब जिसमें आपकी कंपार्ट लगी हुई थी, जो भी मार्कशीट मिली है उसको मैं मेन मार्कशीट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपकी मेन मार्कशीट जो है
वो बेटा डिलीट कर दी जाएगी, मतलब वो ख़त्म कर दी जाएगी। उसकी जगह पर एक आपको कंबाइंड या डेटेड मार्कशीट मिलेगी। ये ऐसा बोला जा रहा है सीबीएसई के द्वारा, और कंसोलिडेटेड का मतलब ही कह दो, ये कंसोलिडेटेड कह दो या कंबाइंड मार्कशीट कह दो। तो कंबाइंड मार्कशीट आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। अब ये कंबाइंड मार्कशीट कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक आपकी मार्कशीट, जैसे ये वाली मार्कशीट मिली है ना, मेन मार्कशीट, तो वो मार्कशीट तो आपकी हट जाएगी, वो मार्कशीट हट जाएगी। यानी कि जो 2 सब्जेक्ट है ना जो आपने पास करे हैं, उनमें जो भी मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, वो यहाँ पर होंगे एक तो, ठीक है ना। और जो आपकी मेन मार्कशीट में जिसका एग्ज़ाम कंपार्ट नहीं दिया है, जो पहले से जो सब्जेक्ट हैं जिनके मार्क्स हैं, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यानी कि टोटल आपको जैसी मेन मार्कशीट होती है वैसी मार्कशीट मिलेगी। सिर्फ आपके यहाँ पर ऊपर कोने में सी लिखा हुआ आएगा, जिसका मतलब होता है कंबाइंड या फिर कंपार्ट आपने दिया है, जो कि किसी को भी पता नहीं चलता है, कोई पता नहीं कर पाता है कि ये कंपार्टमेंट दिया है, यानी कहीं पे भी कंपार्टमेंट लिखा हुआ नहीं आएगा। तो इस तरीके की मार्कशीट आपको मिलने वाली सिंगल मार्कशीट मिलेगी, ये कंपार्टमेंट वालों के लिए होगी। लेकिन बेटा इंप्रूवमेंट वालों के लिए कैसी मार्कशीट मिलेगी, इसको भी जान लो। जो इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम देंगे मेरे बेटा, तो अगर वो उस सब्जेक्ट में जिसका वो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, उस सब्जेक्ट में अगर पास हो जाते हैं और उनके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, समझ रहे हो, इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो ही नई मार्कशीट मिलेगी। वरना जो पुराने नंबर हैं वही आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपके वो कंसिडर नहीं करे जाएंगे। पुराने अगर ज़्यादा मार्क्स है, पुराने अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो और आपके इंप्रूव नहीं होते मार्क्स, और पुराने कम मार्क्स, पुराने ज़्यादा मार्क्स हैं, तो वही मार्कशीट रह जाएगी। और अगर आपको इंक्रीज़ होकर के मिलते हैं नंबर, अगर इंक्रीज़ होते हैं तो ही आपको नई मार्कशीट मिलेगी। तो आपको एक अलग से सेपरेट मार्कशीट मिलेगी, जिसमें उस नंबर उसी सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो, केवल उसी सब्जेक्ट के यहाँ पर मार्क्स लिखे होंगे। एक मार्कशीट तो ये हो जाएगी, प्लस बेटा वो अटैच की जाएगी किसके साथ में, जो आपकी मेन मार्कशीट है वो आपकी ऐसे कैसे बरकरार रहेगी, ये मेन मार्कशीट ऐसे कैसे बरकरार रहेगी। ये दोनों की दोनों मार्कशीट आपको एक साथ रखनी है, साथ में ही रखनी है। ये इसको बोलते हैं बेटा अटैच मार्किंग, तो इसको बोलते हैं अटैच मार्कशीट। कैसी मार्कशीट बोलेंगे, इसको अटैच मार्कशीट बोलेंगे। समझ में आया, ये इंप्रूवमेंट वालों को मिलती है। और जो कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं उनको कैसी मार्कशीट मिलेगी, कंबाइंड मार्कशीट मिलेगी, यानी कि न्यू सिंगल मार्कशीट उनकी रहने वाली है। तो इस तरीके से आई होप आपको कुछ जानकारी मिली होगी। फिर भी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं सभी का रिप्लाई करने वाला हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना जो भी आपके रिप्लाई है। मैं पूरे टाइम आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है मेरे बच्चा। लेकिन आपको दृढ़ संकल्प रहना पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हम ये पूरा जो जंग है वो जीत जाएंगे, लेकिन आप में हौसला बना रहना है, बस मैं तो यही कहूँगा, है ना। थैंक यू सो मच बच्चों जुड़ने के लिए और पूरा साथ देने के लिए। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा, क्योंकि हर एक लाइक की मैं कीमत यहाँ पर अदा करूँगा आप सभी बच्चों को आपके साथ में जुड़ करके, और आपको एक अच्छा नंबरों से पास करवाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच बच्चों, दूसरे बच्चों में भी ज़रूर शेयर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से मैं आपकी मदद करता रहूँ, बस भगवान से यही प्रार्थना करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।